आप देख रहे हैं स्टार न्यूज सच तक। छानबे क्षेत्र के कोलाही में ग्राम चौपाल का आयोजन। मिर्जापुर के छानबे क्षेत्र के कोलाही में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। बताते चले कि उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार प्रत्येक शुक्रवार को ग्राम चौपाल का आयोजन किए जाने का निर्देश दिया गया है, जिसमें गांव की समस्या गांव में समाधान किया जाना है। उसी के तहत आज शुक्रवार को ग्राम सभा कोलाही में ग्राम चौपाल का आयोजन पंचायत अधिकारी की अध्यक्षता में किया गया। कोलाही में चौपाल लगाकर गांव की समस्या गांव में समाधान करने की कोशिश की गई, जिसमें ब्लॉक स्तर के सभी कर्मचारी और अधिकारी उपस्थित रहे, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, बाल पुष्टाहार विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग, समाज कल्याण विभाग आदि विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। समाज कल्याण विभाग से मिलने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन आदि के बारे में जानकारी दी गई। कृषि विभाग से मिलने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी गई। स्वास्थ्य विभाग से भी मिलने वाले लाभ के बारे में बताया गया तथा खंड विकास अधिकारी के द्वारा कहा गया कि गांव में कितना विकास किया गया है, उन सब की जानकारी दी गई। इसी क्रम में कोलाही में भी ग्राम चौपाल लगाकर गांव की समस्या गांव में समाधान किया गया तथा पंचायत अधिकारी के द्वारा गांव में किए गए विकास के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। प्रधान संघ 96 अध्यक्ष ग्राम प्रधान रायपुर संतोष कुमार तिवारी मौजूद रहे। स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, कृषि विभाग आदि विभागों के अधिकारी उपस्थित होकर लोगों को जानकारी दिया और उनकी समस्या का तुरंत समाधान किया गया। दोनों चौपालों में ग्राम प्रधान, सचिव, पंचायत सहायक सभी उपस्थित रहे। ग्राम प्रधान कोलाही श्रीमती सरिता यादव, ग्राम विकास अधिकारी कोलाही हरिश्चंद्र बिंद, विंध्यवासिनी प्रसाद पाठक, प्रभा शंकर एडीओ पंचायत, प्रेमचंद्र पटेल एडीओ एसके, शांति प्रकाश दुबे, विमलेश कुमार यादव, वेद प्रकाश, दयाराम चौकसे, अजय मिश्रा, जय प्रकाश तिवारी, राकेश कुमार तिवारी, इंद्रेश बहादुर सिंह सांसद प्रतिनिधि, सोभी, शशिपाल पंचायत सहायक कोलाही, लेखपाल कोलाही शशिकांत उपाध्याय, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि कोलाही विनोद कुमार यादव, आशीष गुप्ता तथा दोनों चौपाल पर गांव के सम्मानित लोग उपस्थित रहे। स्टार न्यूज सच तक की कवरेज राजकुमार तिवारी की रिपोर्ट। आपने जिस प्रतिनिधि को अपना नेतृत्व दिया है, ग्राम पंचायत चुना है, जब भी मैं बैठक में बैठता हूं तो आपकी समस्याओं को लेकर अधिकारियों के बीच में प्रखर ढंग से आपकी आवाज वह ब्लॉक स्तर पर बुलंद करता रहता है। इसलिए सबसे पहले आप लोगों के द्वारा चुने जाने पर मैं आप लोग जिस प्रधान को चुने हैं उसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ। बंधुओं, समस्याएं अनेक हैं और उन समस्याओं का निराकरण ग्राम सभा में सीमित संसाधन होने के चलते पूर्ण रूप से पूरा नहीं हो सकता। भरसक हमारे प्रधान बंधु उसे पूरा करने का प्रयास करते हैं। सीमित संसाधनों में जो भी संभव होता है यथाशक्ति अपना पूरा ऊर्जा लगा करके आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर रहते हैं। आज कुछ ग्राम सभाओं जांच के बाद पात्र और अपात्र का चयन करते हैं। उसमें हमारे बीच में बीडीओ के दायित्व का निर्वहन कर रहे एडीओ एसटी साहब, गाँव की समस्या गांव में समाधान, इसका मूल उद्देश्य है। बैनर पर लिखा है कि गांव की समस्या गांव में ही समाधान। पंचायत साहब ने बताया कि 30 दिन में जो समस्याएं गांव लेवल पर आ रही है, जो संभव है, उसका निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा बजट रहने पर। क्योंकि ग्राम पंचायतों में संसाधन सीमित है, आवश्यकताएं अनंत है। फिर भी हम लोगों को आप लोगों ने जो अवसर दिया, इस गांव के देवी तुल्य, देवता तुल्य जनमानस ने जो कार्य करने का अवसर दिया, उसमें निश्चित रूप से आज ग्राम पंचायत कोलाही ब्लॉक के शीर्ष ग्राम पंचायतों में विकास के पद पर सतत अग्रसर है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको गर्व होगा कि आपकी ग्राम पंचायतों में पूर्व से एक भी कहीं न तो इंटरलॉकिंग था, न खरंजा था, न आंगनबाड़ी केंद्र था, लेकिन आपके आशीर्वाद और सहयोग से सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य करते हुए
ग्राम पंचायत की ज्यादातर बस्तियों को मूल सड़क से जोड़ने का प्रयास किया गया है, पानी निकासी का प्रयास किया गया है, आपके गांव को इंटरलॉकिंग कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है। पानी निकासी के लिए भी कई जगह, चाहे वो बाजार में हो, कुलाही में हो, अंडरग्राउंड नाली हो, होम पाइप के माध्यम से ग्राम पंचायतों में पानी निकासी की व्यवस्था की गई है। मैं विनोद यादव, प्रधान प्रतिनिधि कुलाही। आज हमारे यहाँ ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया था, जिसमें ब्लॉक के हमारे सभी कर्मचारी उपस्थित हुए और गांव की समस्या गांव में समाधान सरकार की जैसी मंशा है उसके अनुरूप आयोजन किया गया। किस तरीके की समस्याएं यहाँ पर ज़्यादा निकल के आई? मेरे गांव में मुख्य रूप से कोई समस्याएं नहीं आई हैं, शायद एक समस्या केवल आई है वो पानी निकासी को लेकर, और पूरे गांव में कोई समस्या नहीं आई है। सभी कार्य पूर्ण हैं और लोगों से कहा भी गया कि जिनको जो समस्याएं हों वो शिकायत प्रकोष्ठ बनाया गया था, वहाँ पे हमारी पंचायत सहायक बैठाई गई थी, परंतु कोई शिकायत आया नहीं ग्राम पंचायत में। सही बात थी। पिछले 15 दिनों से हमारी टीम आपके गांव में विजिट कर रही थी। ऐसे में निकल के आया कि काफी जगहों पर, या कहें कि पूरे गांव में कहीं पर भी इंटरलॉकिंग की व्यवस्था नहीं थी। देखिए, पिछले बार मैं स्वयं प्रधान था, इस बार हमारी पत्नी सरिता यादव प्रधान है। मैं जब प्रधान हुआ 2015 में, तो इस ग्राम पंचायत में भारत के आज़ादी के बाद एक भी इंटरलॉकिंग खरंजा या अन्य खरंजा किसी तरह के रोड नहीं बने थे, न तो आंगनवाड़ी केंद्र थे, विद्यालय में वो व्यवस्था नहीं थी, न तो बाउंड्री वाल थे। लेकिन पिछले 5 वर्ष से लेके अब तक सतत विकास के पथ पर कार्य करते हुए हमारे साथ बहुत ही हमारा सहयोग मिला हमारे ग्राम विकास अधिकारी श्री हरिश्चंद्र बिंद जी का, जिनके साथ हम लोगों ने मिलकर इस ग्राम पंचायत की कोई ऐसी बस्ती नहीं है जो कि मूल रोड से, जो हमारी भारतगंज विजयपुर संपर्क मार्ग है, ऐसा कोई बस्ती नहीं जिसकी कनेक्टिविटी रोड से जुड़ा नहीं है। और पानी निकासी से लेके चाहे वो आंगनबाड़ी केंद्र हो, पंचायत भवन हो और अन्य जो ग्राम पंचायत में आधुनिक सुविधाएं हैं, उसे ग्राम पंचायत पूर्णतया लैस है। ग्राम प्रधान के तौर पर आप काफी संघर्षरत रहते हैं अपने गांव के लिए। अन्य गांव के जो प्रधान हैं, जो भी नए हुए हैं, क्योंकि आपको काफी अनुभव रहा है, उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं अपने सभी प्रधानों को संघ की तरफ से भी, मैं पिछले बार भी प्रधान संघ का अध्यक्ष था और इस बार भी उपाध्यक्ष के पद पर है हमारी पत्नी। मैं अपने प्रधानों को सदैव यही कहता हूं कि अपने गांव के विकास के लिए आप सदैव संघर्ष करते रहिए, नियमानुसार संघर्ष करिए, क्योंकि सरकार ने हमारे संसाधन को सीमित किया है। हमारे जो विकास कार्य हैं वो संसाधन, सीमित संसाधनों में ही हमको अपने कार्यों को पूर्ण करना है। तो सभी अपने सम्मानित प्रधानों के लिए, इस ब्लॉक के जितने भी युवा हमारे नौजवान प्रधान हुए, जो पहली बार प्रधान हुए, उनके लिए मेरा यही सुझाव है कि वो विकास कार्य में कोई अनदेखी न करें। गांव के अंतिम व्यक्ति जिनका अंत्योदय है, होना है, उनके लिए जो भी योजनाएं हैं निश्चित रूप से उनको लाभान्वित करें, वहाँ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। कुछ प्रधान ऐसे भी हैं जो विकास कार्य तो करना चाहते हैं, लेकिन गांव के कुछ अराजक तत्व टाइप के लोग हैं, वो नहीं करने दे रहे हैं। कोई भी अराजक तत्व हो, अगर आप अपने नियमानुसार अगर कार्य करेंगे, आपकी कार्य योजना जो है ग्राम पंचायत की खुली बैठक में जो अनुमोदित कार्य योजना है, उससे अगर आप कार्य करेंगे तो किसी प्रकार के अराजक तत्व तो आपके विकास कार्य को बाधित नहीं कर सकते, अगर आप गुणवत्तापूर्वक कार्य कर रहे हैं तो।